Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Asnada from mathemath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 3.1. The statement of the question is Haris purchased a car for 2,48,000 rupees and spent 12,000 on its denting bending. He sold that car at a profit of 5%. What the customer पे टू हारिस. बेसिकली स्टेटमेंट में कोई पर्सन है, इनका नाम हारिस है. इन्होंने 2,48,000 में एक कार जो है उसको परचेज की है और इसके ऊपर 12,000 रुपया जो है इन्होंने इसकी डेंटिंग बेंटिंग पर लगा दिया. यानी अब इनको एक्चुअल जो कॉस्ट पड़ी वो 2,48,000 प्लस 12,000 रुपया जो इन्होंने इसकी डेंटिंग बेंटिंग पर लगाया. तो सबसे पहले तो इसको टोटल कॉस्ट जो इनको पड़ी वो 2,48,000 रुपया प्लस 12,000 रुपया, टोटल ये 2,60,000 रुपया इन्होंने, यानी कि 2,60,000 रुपये में इनको कार जो है वो इन्होंने परचेज की एक्चुअली आफ्टर डेंटिंग बेंटिंग. अब इसके ऊपर इन्होंने 5% जो है ना वो इनको प्रॉफिट हुआ है. सो 2,60,000 का हम 5% कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 2,60,000. अब ये 2 zeros इन 2 zeros से डिडक्ट हो जाएंगे. आप 2600 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास 13,000 जो है वो रिटर्न होगा. यानी 13,000 रुपीज़ जो है वो इस पर प्रॉफिट उनको मिल जाएगा. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सो कॉस्ट प्राइस यानी जो इनको कार कॉस्ट की थी वो तकरीबन 2,60,000 में की, जो इनको कार पड़ी वो 2,60,000 में इनको टोटल जो है ना आफ्टर डेंटिंग बेंटिंग पड़ी, और इसके अंदर इन्होंने प्रॉफिट जो है वो इनको 30,000 का हुआ. सो 2,73,000 रुपये में जिस भी बंदे ने परचेज की वो 2,73,000 कस्टमर इनको पे करेगा. सो वो 5% का जो है ना इनको प्रॉफिट मिलेगा. तो टोटल अमाउंट जो कि किसी भी कस्टमर ने इनको पे की वो 2,73,000 रुपये थी. In case of any problem, don't hesitate to contact us or contact us anytime. Thank you very much.